तो सूत्र स्थान शुरू कर रहे हैं चरक संहिता का। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दीर्घ द्वितीय अध्याय। वाग्भट का पहला चैप्टर जो है सूत्र स्थान का, उसका नाम है आयुष काम्य अध्याय। और सुश्रुत का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। ये आपको पता होना चाहिए। तो चरक दीर्घ द्वितीय अध्याय, वाग्भट आयुष काम्य अध्याय, सुश्रुत वेद उत्पत्ति अध्याय। सूत्र स्थान के पर्याय लिखे हैं कुछ सिनोनिम्स: संग्रह स्थान, शिरा स्थान और श्लोक स्थान। तो याद करने के लिए कोड भी लिख दिया है कि श्लोक का संग्रह सिर में, श्लोक संग्रह सिर में, है ना। तो श्लोक स्थान, शिरा स्थान और संग्रह स्थान जो है ये इसके पर्याय है। चरक सूत्र में 30 चैप्टर, सुश्रुत सूत्र में 46, अष्टांग संग्रह 40 और अष्टांग हृदय 30। तो चरक और हृदय के इक्वल है। सुश्रुत सबसे ज्यादा है 46 और संग्रह में 40। रटने की बात नहीं है, सवाल नहीं आते इन पे, लेकिन देख लेना। चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले श्लोक आया है, अथा तो दीर्घ जीवित्य अध्यायम व्याख्यास्याम। ये पहली लाइन है। तो इसके ऊपर चक्रपाणी ने टीका की है इस लाइन के ऊपर भी, और इसमें लिखा है कि इसमें कुल 8 पद हैं। तो वो हम सीधे याद रख लेते हैं। तो लिखा है ऊपर कि इस लाइन में कुल 8 पद हैं। ठीक है, तो याद कर लोगे इसको। अथा तो दीर्घ जीवित्य अध्यायम व्याख्यास्याम, इसमें कुल कितने पद हैं? 8। श्रेष्ठतम स्थान, तो सूत्र स्थान में वाग्भट श्रेष्ठ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूत्र स्थान किसका श्रेष्ठ है, तो आचार्य वाग्भट का। चिकित्सा स्थान किसका श्रेष्ठ है? आचार्य चरक का। शारीर स्थान सुश्रुत का और निदान स्थान माधव का। तो सूत्र स्थान में वाग्भट श्रेष्ठ है, चिकित्सा स्थान में चरक, शारीर सुश्रुत और निदान माधव। इजी है, चा से चरक चिकित्सा, चा से चरक, सा से सुश्रुत, सा से शारीर, बाकी निदान माधव और सूत्र वाग्भट। वाग्भट की जब बात करते हैं तो 3 वाग्भट का मेनली उल्लेख मिलता है हमें। एक है वृद्ध वाग्भट, अष्टांग संग्रह वाले। एक है लघु वाग्भट, अष्टांग हृदय वाले। और एक है रस वाग्भट, रस रत्न समुच्चय वाले। ये आगे पढ़ेंगे हम, रस रत्न समुच्चय। इन तीनों के टाइम की अगर बात करें तो टाइम देख रहे हो वृद्ध वाग्भट का 6ठी शताब्दी है, 6th सेंचुरी। लघु वाग्भट का 7वीं शताब्दी और रस वाग्भट का 13वीं शताब्दी। अगर ध्यान से देखो तो 6 और 7 को अगर जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा, है ना। तो अगर ऊपर के 2 याद रहते हैं, वृद्ध वाग्भट 6ठी है, लघु वाग्भट 7वीं, और इन दोनों को जोड़ दो, 6 + 7 तो 13 रस वाग्भट का टाइम। खास बात यह है कि इन तीनों के पिता के नाम में एक ही नाम मिलता है, सिंहगुप्त। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाग्भट के पिता का नाम क्या है, चाहे कोई से वाग्भट हो, तीनों के पिता का नाम ही सिंहगुप्त है। आगे देखते हैं एषणाय। एषणाय कहते हैं इक्ष्वाओं को। तो चरक सूत्र 11 में 3 तरह की एषणाएं बताई गई हैं। चरक सूत्र 11 एषणाएं 3, नाम यहां देख पा रहे हो, प्राण, धन और परलोक एषणा। प्राण, धन और परलोक। तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि चरक क्या चाह रहे हैं कि भाई जीवन रहे, जीवन में धन मिल जाए, धन लेके परलोक चले जाए। भेल, भेल ने कहा नहीं, कि जब प्राण होंगे और धन होगा हमारे पास तो उसके बाद धर्म करना चाहिए, फिर परलोक क्यों जाए अभी, है ना। तो भेल की 3 एषणाएं जो है वो हो जाती हैं प्राण, धन और धर्म। उपनिषदों की बात करें, उपनिषदों में 3 एषणाएं बताई गई, वित्त, पुत्र और लोक। तो हम कोड याद रखते हैं विपुल।
तो वित्त, फिर पुत्र, उसके बाद लोक, दुनियादारी। ठीक है। आगे देख रहे हो त्रिस्कंद या त्रिसूत्र, ये क्या होता है? तो हेतु, लिंग और औषध ज्ञान। हेतु, लिंग और औषध ज्ञान, इन तीनों को मिला के त्रिस्कंद या त्रिसूत्र कहा जाता है। और पूछा जाता है कि इन तीनों में भी श्रेष्ठ कौन है? तो इन तीनों में लिंग को श्रेष्ठ कहा गया। ठीक है। हेतु, लिंग, औषध ज्ञानम, ये तीनों त्रिस्कंद या त्रिसूत्र है। और इसे मेहनत लगेगी पहले चैप्टर के अंदर, बहुत ध्यान से पढ़ना। इतिहास के बाद फर्स्ट चैप्टर में मेहनत लगती है, उसके बाद चीजें आसान लगने लगेंगी। आगे देखिए, नेक्स्ट है स्कंध त्रय। स्कंध त्रय में हेतु, दोष और द्रव्य। हेतु, दोष और द्रव्य। अब कंफ्यूजन होता है त्रिस्कंद और स्कंध त्रय के अंदर, एग्जाम में आ जाए तो याद ऐसे रख सकते हो कि स्कंद त्रय वो है जिसमें द्रव्य आता है ना? तो त्रय, द्रव्य, ऐसा मैच कर सकते हो। तो स्कंद त्रय में हेतु, दोष, द्रव्य है। और त्रिस्कंध या त्रिसूत्र के अंदर हेतु, लिंग, औषध ज्ञान है। नेक्स्ट है त्रिदंड। इसको लोक या पुमान भी कहते हैं। त्रिदंड को लोक या पुमान भी कहते हैं। तो सत्व, आत्मा, शरीर। सत्व, आत्मा, शरीर। तो मैं इसको सास करके याद रखता हूँ कि सास जो है वो दंड देती है। कि बहू जो है उसकी इच्छा अनुसार नहीं चल रही है तो उसको दंड दे रही है। तो सास यानी सत्व, आत्मा और शरीर। तो सास दंड दे रही है। तो त्रिदंड, लोक या पुमान, इन नामों से जानते हैं। त्रिविध बोध संग्रह, ये चरक सूत्र 18 में आई है टर्म। तो इसमें रोग प्रकृति, समुत्थान और अधिष्ठान। रोग की प्रकृति क्या है, उसका समुत्थान कैसे हुआ, और अधिष्ठान कहाँ रहने वाला है। चरक सूत्र 18, त्रिविध बोध संग्रह, रोग प्रकृति, समुत्थान और अधिष्ठान। त्रिविध ज्ञान संग्रह या त्रिविध रोग विशेष विज्ञान या फिर त्रिविध प्रमाण, तो ये कौन से हैं? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। त्रिविध ज्ञान संग्रह इस नाम से पूछा जाता है इसको। यह रोग जानने के तीन विशेष उपाय कौन से हैं? तो ये तीन है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। त्रिस्तंभ, त्रिदोष, त्रिस्थूण या त्रिधातु। त्रिस्तंभ, त्रिदोष, त्रिस्थूण या त्रिधातु। ये त्रिस्थूण जो टर्म है इनके लिए काश्यप ने दी है। तो इसमें आ जाते हैं तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, इनको बोलते हैं त्रिस्तंभ। नेक्स्ट है त्रय उपस्तंभ। तो त्रय उपस्तंभ में आचार्य चरक, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। मेनली इसी पे फोकस करना। देखो यहाँ ब्रह्मचर्य है चरक का। अगर हम संग्रह हृदय की बात करें तो उन्होंने ये आहार स्वप्न तो दिए हैं, लेकिन अब्रह्मचर्य टर्म यूज किए। देखो अष्टांग हृदय ने भी और संग्रह ने भी अब्रह्मचर्य। ठीक है। बाकी कहीं कहीं गाइड में क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि अष्टांग हृदय ने क्या दिया है, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य। तो नहीं, वहां पे क्या है, आहार शयन शब्द है, शयन। यहाँ स्वप्न है चरक का, इनका है आहार शयन ब्रह्मचर्य। और अष्टांग संग्रह ने ये लिखा है स्वप्न। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आता है त्रिवर्ग। त्रिवर्ग में तीन चीजें, धर्म, अर्थ और काम, इनको बोलते हैं त्रिवर्ग। धर्म, अर्थ, काम, इसी में मोक्ष जोड़ दो तो हो जाएगा पुरुषार्थ चतुष्टय। तो त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम। त्रिवर्ग की सिद्धि किससे होती है? युक्ति प्रमाण से होती है। कि अगर आपके पास सही युक्ति है ना, आप जानते हो क्या करना चाहिए कहाँ पे, तो त्रिवर्ग की सिद्धि, यानी सब कुछ पा सकते हो लाइफ में अपनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या करना है।
नेक्स्ट देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय या चतुश्रय। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष और जोड़ दो इसके अंदर, तो वो चारों बन गए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय या फिर चतुश्रय, यानी चार श्रेष्ठ चीजें। चतुश्रय का मतलब अनुबंध चतुष्टय, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। अनुबंध चतुष्टय, इसमें चार चीजें हैं, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। थोड़ा सा बर्डन आएगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये चीजें रटनी होती है, एक बार रटेगी, क्योंकि आगे ये चीजें बार बार आएंगी, है ना। तो बेस है, तो आपको याद हो जानी चाहिए। आगे देखें, पूछा जाता है चरक सूत्र स्थान में कुल कितने चतुष्क का उल्लेख है। तो चरक ने क्या किया, जैसे 30 चैप्टर हैं सूत्र स्थान के, तो उनमें चार चार चैप्टर्स के चतुष्क बना दिए। तो आप समझ रहे हो, टोटल 28 तक ही बन सकते हैं, है ना, 7 चतुष्क हो जाएंगे, 2 चैप्टर रह जाएंगे एंड में। तो चतुष्क 7 है और लास्ट में 2 चैप्टर हैं, वो संग्रह द्वय कहलाते हैं। तो नंबर याद रखो, चतुष्क 7 और 2 संग्रह द्वय। 4 तरह के सूत्र मिलते हैं चरक संहिता में, गुरु, शिष्य, प्रतिसंस्कृत और एक सूत्र। ये बात हो चुकी है हमारी। अब यहां से मेनली आप चाहो तो अपनी बुक भी फॉलो कर सकते हो, और हम जब ये पढ़ेंगे चैप्टर्स, तो बुक में आप क्रमशः आगे बढ़ सकते हो, जहां मैं आपको बताऊंगा, तो हर जगह मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं। देखते हैं, तो पहले 2 टर्म दी हैं, दीर्घ तपा और आदिदेव। ये भगवान धन्वंतरी के लिए इस्तेमाल की गई है। और इसके नेक्स्ट देख पा रहे हो, इंद्रम उग्र तपा, इंद्र का उग्र तप किया था। ये टर्म आई है भारद्वाज के लिए। कहाँ पर आई है, 3 नंबर श्लोक के अंदर आगे लिखा हुआ है, आप देखना चाहो तो बुक में, है ना। फिर वहां से आगे कंटिन्यूशन देखते रहना, आगे आगे लिखी होंगी चीजें। दीर्घ तप आदिदेव धन्वंतरी के लिए, इंद्रम उग्र तपा भारद्वाज। अगर भूल जाओ इंद्रम उग्र तपा भारद्वाज, तो कैसे याद रखोगे। देखो कहानी ये है कि जब सारे ऋषि गए थे ना ज्ञान के लिए, लोगों को बचाने के लिए, कि भाई ये लोग बीमार हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि सब तो अगर क्वेरी करने आएंगे तो कभी नाराज हो सकते हैं, मान लो ईश्वर है, कि भाई ये पूछे जा रहे हैं सवाल इतने सारे, या फिर ये परेशान कर रखा है इतने लोगों ने, अलग अलग क्वेरी है सबकी। तो इन्होंने कहा सबने मिलकर, हम एक काम करते हैं कि भगवान इंद्र, ये भारद्वाज जो है आचार्य, ये आपसे ज्ञान लेंगे, ठीक है। तो हम सब नहीं बोलेंगे, ये हमारे प्रतिनिधि हैं आपके पास, ये आपसे ज्ञान लेंगे। तो भारद्वाज ने ज्ञान लिया, फिर भारद्वाज ने आगे बाकी आचार्यों को दिया, फिर उन आचार्यों ने आगे अन्य आचार्यों को दिया। तो भारद्वाज सीधा इंद्र के पास गए थे, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इंद्र उग्र तपा, ये भारद्वाज का पर्याय है। एक और जरूरी बात है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में, कि वहां पर आयुर्वेद का अवतरण बताया हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि आयुर्वेद कैसे आगे बढ़ा। और ये जो चैप्टर है पहला, यहाँ भी दिया हुआ है कि आयुर्वेद कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया, है ना, ब्रह्म स्मृत हुआ वेदम आयुष और प्रजापति जी रहे थे, ऐसा करके पूरा श्लोक है वो, कि ब्रह्मा जी फिर इंद्र, तो इस तरह आगे बढ़ता है, फिर इंद्र से आगे आचार्यों के पास। तो डिफरेंस ये है दोनों जगहों पे, कि यहाँ पर यानी सूत्र 1 के अंदर भारद्वाज ऋषि का नाम आया है, लेकिन चिकित्सा स्थान वाले पोर्शन में वहां भारद्वाज का नाम नहीं है, वहां पे इंद्र भगवान से सीधे ही ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं बाकी जो आचार्य हैं, ठीक है। इसीलिए ये पूछा जाता है कि कौन सा वाला अवतरण श्रेष्ठ है, ये वाला सूत्र स्थान का या वो जो चिकित्सा स्थान में बताया। तो आंसर लगाया जाता है चिकित्सा स्थान वाला। उसका कारण ये है कि वहां मीडिएटर जो है वो खत्म हो गया। भाई भारद्वाज क्या है, मीडिएटर है, अब सीधे ज्ञान मिल रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर माना गया चिकित्सा स्थान वाला, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, वहां भारद्वाज नहीं है, ये डिफरेंस है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। आयुर्वेद के आदि उपदेष्टा कौन थे, तो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के बाद आगे चला। इसमें भी ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पर,
लिखो आयुर्वेद का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया, तो पूछता है इस पर भी सवाल कि कैसे आया आयुर्वेद। तो ब्रह्मा जी ने लिखा बैठ के, उसको याद किया, विष्णु जी से लेके आए, ऐसे बना देता है क्वेश्चन। तो स्मरण किया कि उनके मेमोरी में कहीं होगा, उन्होंने बस उसको याद किया। आगे ये देख पा रहे हो कि हिमालय जो शब्द है, पार्श्व हिमवता, कि हिमालय के पार्श्व में, ऐसा करके शब्द आया है चरक सूत्र 1 में। कह रहे हैं आगे चरक चिकित्सा 19 में, वहां भी आपको शब्द मिलेगा। चरक चिकित्सा 19 के अंदर भी ये शब्द है। कोई खास बात नहीं है, अभी ऐसे सवाल नहीं आते। तो महर्षिगण जो है सारे हिमालय में एकत्रित हुए कि भाई चलो आयुर्वेद का ज्ञान लेंगे। चरक संहिता में सांख्य शब्द कुल 5 बार आया है। सांख्य शब्द 5 बार। कुल 7 संभाषाएं हुई हैं, पढ़ चुके हो आप लोग। सूत्र में 4, 1, 12, 25, 26, चारण में 2, 3, 6, सिद्धि में 1, 11 नंबर चैप्टर। कुल कितने कितने महर्षि वहां आए थे, ये जो संभाषाएं हुई। संभाषाओं के रेफरेंस में एक शब्द लिखना चाहो तो लिख लो CME। लिखो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। आजकल जो CME कराई जाती है उनकी फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। तो ये जो संभाषाएं हुई थी, तो ये चैप्टर जो है 1, इसमें कुल 53 आचार्य आए थे, महर्षि आए थे, 53। काउंट करना चाहो, श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये चैप्टर है, तो कुल 53 आचार्य हैं। आगे देखोगे, यहाँ नहीं लिखे, अगले पेज पे लिखे होंगे, कोई बात नहीं। अभी पहले यहाँ चतुष्क के नाम लिख दिए उन्होंने कि जो 7 चतुष्क हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है भेषज चतुष्क, दूसरा स्वास्थ्य चतुष्क, 3 निर्देश चतुष्क, 4 कल्पना चतुष्क, 5 रोग चतुष्क, 6 योजना चतुष्क, 7 अन्नपान चतुष्क, और 8 कुछ नहीं है, 7 ही आप जानते हो, मतलब 8 का मतलब है कि संग्रह द्वय के लास्ट में 2 चैप्टर संग्रह द्वय के। तो 7 चतुष्क है और एक संग्रह द्वय है। ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। हम कैसे याद रखते हैं बता रहा हूं, आप अपने तरीके से याद रख सकते हो। हम रखते हैं, कोड लिख लो। भैंसनी, मतलब जैसे भैंस होती है ना, तो भैंस को बोल रहे हैं कि भैंसनी करियो अन्न संग्रह, है ना। भैंसनी को कह रहे हैं कि भैंस, कि तुम अन्न का संग्रह कर लो, करियो अन्न संग्रह। ठीक है, तो ऐसा मौसम आने वाला होगा, मान लो कि उसके बाद चारा नहीं मिलेगा। अब क्योंकि भैंस की डाइट ज्यादा होती है, तो उसको बोल रहे हैं कि तुम पहले ही भाई अन्न इकट्ठा करके रख लो, बाद में तुम्हें परेशानी होगी। तो भैंसनी करियो अन्न संग्रह। तो भैंसनी मतलब भेष है, भेष चतुष्क। सा से स्वास्थ्य चतुष्क, नी से निर्देश चतुष्क भैंसनी। करियो मतलब कल्पना, रोग और योजना चतुष्क करियो। अन्न संग्रह, तो अन्न चतुष्क मतलब अनपान चतुष्क, और संग्रह यानी लास्ट के 2 चैप्टर संग्रह द्वय में आते हैं। एक और बात है, यहाँ भेषज के ऑब्लिक करके यहाँ पे औषध भी लिख लो, है ना। भेषज कहे या औषध कहे एक ही बात है। भेषज चतुष्क या औषध चतुष्क। इसमें सवाल इस तरह पूछा जाता है कि आपको किसी चैप्टर का नाम दे देगा। मान लेते हैं कि इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, तो लक्ष्मी किस में आना चाहिए इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय? कौन से चतुष्क में आएगा? सर निर्देश चतुष। निर्देश में आएगा इंद्रियोपक्रमणीय। कौन सा चैप्टर है? 11। जितेंद्र, सही कह रही है लक्ष्मी? नहीं सर, प्री एसडी है वो, 8वां चैप्टर है, फर्स्ट में है। ठीक है, तो 8वां चैप्टर है लक्ष्मी, तो किस में आएगा? स्वास्थ्य चतुष्क में आएगा। शुरू के 4 भेषज चतुष्क के अंदर, अगले 4 स्वास्थ्य चतुष्क के अंदर,
ठीक है ना, सभी लोग समझ लेना, आपको 30 के 30 चैप्टर के नाम याद होने चाहिए। एग्जाम में चैप्टर का नाम रख के पूछ सकता है कि किस चतुष्क का चैप्टर है। आगे देखोगे रिपीट हुआ है सूत्र स्थान, कितने कितने अध्याय, फिर श्रेष्ठता वाला पार्ट रिपीट हुआ है, तो नहीं देखना है, आगे देखेंगे। तो कुल आचार्य चरक सूत्र 1 में 53 है जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये आपने देख लिए। इसके अलावा जो चैप्टर है अब आगे देखते हैं, जहां जहां संभाषा है वही 1, 12, 25, 26, देखो चारों चैप्टर का नाम है यहाँ। ठीक है, इसके अलावा चरक सिद्धि वाला जो 11 नंबर चैप्टर है उसका नाम है। शारीर वाले चैप्टर में अध्याय जो है 3 और 6 उनके ऋषि नहीं है, वहां ऐसा कुछ एक जगह लिखा हुआ नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे, चरक सूत्र 1 में 53 है। इसके बाद आप यहां देखो 8, 9 और 10 ब्रैकेट में जो लिखे हैं आचार्यों के नंबर हैं। तो चरक सूत्र 12 में 8, 25 में 9 और 26 में 10 आचार्य है। चरक सिद्धि 11 में 7, तो सिद्धि में 7 है, ऐसा कर सकते हो। उसके बाद 7 के बाद 8, 9, 10 ऊपर वाले तीनों, 12, 25 और 26 में 8, 9, 10। आगे देखिए, तो जनरल पॉइंट है यहाँ का नहीं है। तो पतंजलि योग सूत्र में 5 यम और 5 नियम बताए गए। पतंजलि योग सूत्र यम 5 और नियम भी 5, और यही लिखा हुआ है हठ योग। हठ योग में यम और नियम 10-10 है। हठ योग यम और नियम 10-10। एक श्लोक देख पा रहे हो, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। तो 15 नंबर श्लोक है आपकी बुक्स के अंदर। कह रहे हैं चारों चीजें जो है जिनको हम चतुश्रय बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको पाने का साधन क्या है? तो आरोग्य। अगर बीमार रहोगे, कई लोग क्या करते हैं खूब ज्यादा पढ़ते हैं, एग्जाम के पहले क्या करेंगे कि 1 महीना पहले सोना बंद कर दिया बिल्कुल ही, बस 5 दिन खूब पढ़ लिए। अब 5 दिन इतना पढ़ लिए कि उसमें ना खाने का ध्यान रखा अपना, ना सोने का ध्यान रखा, और बीमार हो गए, अगले 15 दिन भी खराब कर लिए, है ना, फिर डिप्रेशन, फिर खराब एग्जाम। तो कुल मिला के बात यह है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होना चाहिए अगर कुछ भी लाइफ में पाना है तो, है ना। तो आंखों का अपना ध्यान रखना, ये नहीं दिन भर मोबाइल में लगे हुए हो, क्लास भी कर रहे हो, लगातार मोबाइल लैपटॉप देख रहे हो, फिर उसके बाद भी इन चीजों में लगे हो, है ना, तो समय बर्बाद नहीं करना है। तो खैर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब का जो मूल है वो क्या है? आरोग्य। याद रखने से सवाल आता है इनको पाने का साधन क्या है, तो आरोग्य। आगे भगवान इंद्र के कुछ पर्याय लिखे हुए हैं, देख लेना, सवाल तो सच नहीं आते। तो शक्रम, अमर प्रभु, सहस्राक्ष, शचीपति, रांचीपति लिख दिया गलती से, शचीपति कर लो इसको, शचीपति, बलहंतारम। ठीक है, आगे जो लिखे हुए श्लोक नंबर है 17, 18, 20, क्या आप वहां पे देख सकते हो ये। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ 6 तरह के, 6 प्रकार के, है ना। चरक ने इनको कारण भी लिखा है, आपने देखा था। तो चरक का क्रम भी याद है आपको, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, और सामने वैशेषिक का क्रम भी लिखा हुआ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इनमें क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि वैशेषिक के अनुसार दूसरा पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पे होगा गुण। ऐसे चरक का पूछ ले कि चरक के अनुसार मान लो कि फोर्थ कौन सा है, तो द्रव्य। ठीक है, तो ये क्रम मतलब याद रख लेना जरूरी है। एक चक्रपाणी का श्लोक यहाँ लिखा हुआ है, अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिशय व्रण ज्वरा पंच एते विनिवर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्। तो चक्रपाणी कह रहे हैं कि नेत्र रोग हो, कुक्षी के रोग हो, प्रतिशय हो जाए, किसी को व्रण हो जाए, ज्वर हो जाए, तो इन पांचों में सिर्फ लंघन करने से ही फायदा हो जाता है। यानी आप लंघन करा दो पेशेंट को अगर, तो उसकी हेल्थ जो है बेहतर हो जाएगी। चक्रपाणी, अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिशय व्रण ज्वर पंचायते विनिवर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्। नेक्स्ट देखते हैं,
पुनर्वसु आत्रे, जो पूरी चरक संहिता लिखी हुई है वो कैसे लिखी हुई है कि पुनर्वसु आत्रे सवालों के जवाब दे रहे हैं और महर्षि अग्निवेश बैठ के उनसे सवाल कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी चरक संहिता है। तो ये जो आत्रे हैं इनके कुल 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। इनमें जो हारित है इनको इनका सीधा पुत्र समझा जाता है, इनके बेटे ही थे जो साथ में पढ़ते थे, हारित। तो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शार्पाणी। अगला सवाल एग्जाम में आ चुका है, ज्ञान के देवता कितने हैं? तो ज्ञान के देवता है 8। आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 39, वहां आप नाम देख सकते हो। सेकंड हाफ में लिखा हुआ है बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। देखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं देखना चाह रहे तो मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। तो ज्ञान के 8 देवता हैं, नंबर याद रखना। आयु 4 प्रकार की। आप सबने ये श्लोक याद किया होगा अपने यूजी में, हिता हितम सुखम दुखम, है ना? आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। तो वही श्लोक है। तो आयु 4 प्रकार की, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, है ना? दूसरों का हित चाहने वाला, अहित चाहने वाला, जिसे सुख है जीवन में और एक जिसको दुख है जीवन में। तो आयु 4 तरह की। अब आयु की परिभाषा बता रहे हैं कि आयु कहते किसे हैं, कब कहेंगे कि हाँ व्यक्ति की आयु है, अभी वो जीवन है उसका। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगो धारी जीवितम। नीचे श्लोक देख पा रहे हो कि जब इन सबका जो है एक दूसरे के साथ अस्तित्व बना रहता है, किस किसका, शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, जब ये सब चीजें साथ होती हैं तब कहते हैं कि हाँ आयु है, कि व्यक्ति जीवित है। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगो धारी जीवितम। आगे कह रहे हैं आयु के पर्याय क्या क्या है। तो धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध। यहां देख पा रहे हो, नित्यक, अनुबंध, है ना? फिर धारी और जीवित यहाँ लिखे ही है। तो ये चारों जो है आयु के पर्याय है। आपसे कभी पूछ ले इनमें से कौन सा पर्याय नहीं है या कौन सा है, तो पता होना चाहिए आपको, जरूरी है। प्लस कह रहे चरक सूत्र 30 में वहां भी आयु के पर्याय दिए हुए हैं 4, लेकिन वहां नित्यक नहीं दिया हुआ। नित्यक की जगह चेतनानुवृत्ति ये पर्याय दिया हुआ है। चेतनानुवृत्ति चरक सूत्र 30 में, नित्यक की जगह चेतनानुवृत्ति। आचार्य भाव प्रकाश, इनका टाइम शायद बताया होगा, 16वीं शताब्दी। जरूरी है याद रखना। और लिखना चाहो इनके बारे में एक पॉइंट और लिख लो, इनके पिताजी का नाम लटकन मिश्र। लटकन मिश्र, वो सवाल आ चुका है। भाव प्रकाश 16वीं शताब्दी, लटकन मिश्र के बेटे थे। इन्होंने महाभूतों के नाम वा से लिखे। जैसे हम लोग क्या याद रखते हैं महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्होंने लेकिन वा से लिखे, तो उसको बोला गया पंचवकार। ठीक है, पांचों महाभूतों को वा से लिखा। तो व्यत, वायु, वन्ही, वारी, वसुंधरा। तो ये क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं, उनके पर्याय इस्तेमाल किए वा वाले। तो व्यत, वायु, वन्ही, वारी, वसुंधरा। नेक्स्ट है छाया कितनी होती है। तो छाया 5 है। जो छाया बनती है हमारी, वो 5 तरह की बनती है। उनमें श्रेष्ठ है नाभसी छाया और अशुभ छाया है वायव्य। जबकि प्रभा जो है, प्रभा की संख्या 7 है। और सर एक ये जो यत है ये क्या है सर? आकाश। आकाश, फिर दूसरा वायु, तो वायु है ही, वन्ही यानी अग्नि, वारी जल, वसुंधरा तो पृथ्वी। पांचों महाभूत हैं, इसी क्रम में याद करते हैं हमेशा हम लोग, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसको याद रख लेना क्रम को। तो छाया 5 है, प्रभा 7 है, छाया में श्रेष्ठ है नाभसी और अशुभ है वायव्य।
प्रभा 7 है, देखो लिखा है ब्रैकेट में, प्रभा वर्ण की प्रकाशक है, यानी किसी की प्रभा जो होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक ओरा शब्द जो हम यूज करते हैं, ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि वो लोग जिनके लिए आप अट्रैक्ट होते हो, है ना, तो उनकी ये प्रभा ही ज्यादा होती है। जैसे ये बाबा है सारे, एकदम अट्रैक्ट कर लेते हैं, इतनी पब्लिक है ना। घर में कोई बताएगा चोरी मत करो तो नहीं मानेंगे, बाबा के पास जाके सुन के आएंगे, एक अनपढ़ बाबा बताएगा कोई तो उन लोगों का क्या है, अपना वो और इतना क्रिएट कर लेते हैं अपने, कि आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो वो चीज होती है प्रभा। तो प्रभा 7 तरह की है और ये वर्ण की प्रकाशक है। जबकि छाया जो है ये 5 तरह की है, और ये क्या करती है, लिख सकते हो सामने, वर्ण आच्छादक, मतलब ये आच्छादन करती है, ढकने का काम करती है। वर्ण आच्छादक छाया। आचार्य सुश्रुत ने मृत्यु 101 प्रकार की बताई है, 101। उनमें भी कहा है कि 100 तो अकाल मृत्यु होती है, सिर्फ एक होती है काल मृत्यु, यानी सही तरह से जो मृत्यु होनी है वो एक ही तरह से है। बाकी 100 जो है अकाल मृत्यु है, अलग अलग कारण है। नेक्स्ट देखिए, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदामतः वक्ष्यन्ते मनुष्याणाम लोक्योरुभयतम। पहले ये श्लोक आता था और पूछते थे कि किस संहिता में और किस अध्याय में ये श्लोक आया है। तो श्लोक नंबर 43 है। अब आपसे रेफरेंस नहीं पूछे जाते तो बिल्कुल परेशान मत होना, आप उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम आ रहा है कहीं भी रेफरेंस नहीं पूछे जा रहे, ठीक है ना। दूसरी बात है, इतना जरूर याद रखोगे कि हाँ चरक संहिता का श्लोक है, ऐसा पूछ लेता है अभी कि ऐसा किसने कहा है, तो चरक ने कहा है, बस इतना याद कर लो। मतलब क्या है श्लोक का, कह रहे हैं तस्य आयुष पुण्यतमो वेदो वेद विदामता, कि आयुर्वेद जो है ये बहुत ही पुण्य वेद है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, उभय लोक में हित होता है। उभय लोक मतलब इस दुनिया में और परलोक में भी। जब आप इस दुनिया में हो तो आप आयुर्वेद के सहारे अपनी जीविका चलाओगे, आपको समाज में यश मिलेगा, है ना, कि भाई डॉक्टर का बच्चा। और इसके बाद भी कह रहे हैं, क्योंकि आप भले ही पैसे लेके लोगों का जीवन बचाओ, है ना, भले ही आपने यश भोग लिया उसके लिए, लेकिन फिर भी आपके वो पॉजिटिव पॉइंट काउंट होंगे ना, कि भाई अच्छा काम करके आए हो दुनिया के अंदर। तो इसलिए मृत्यु के बाद भी कह रहे हैं कि आपको मोक्ष मिलेगा और वहां भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों लोग में हितकारी है आयुर्वेद। नेक्स्ट देखिए, अब 3 चीजें पढ़ेंगे हम लोग, बल्कि नेक्स्ट पेज देखो पहले, आप ये देखोगे यहां लिखा है सामान्य और विशेष 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य सामान्य द्रव्य विशेष, गुण सामान्य गुण विशेष, कर्म सामान्य और कर्म विशेष। इनके उदाहरण पढ़ेंगे अभी हम, जो पीछे छोड़ के आया हूं मैं उसको बताऊंगा। पहले देख लो कि सामान्य हो चाहे विशेष हो, वो 3 तरह के होते हैं। द्रव्य विशेष द्रव्य सामान्य, गुण विशेष गुण सामान्य, कर्म विशेष कर्म सामान्य। अब देखो क्या है, जैसे 2 टर्म मैंने आपको बोले कि विशेष और सामान्य, तो एक सिंपल सवाल आपसे पूछेगा, इनमें से कौन है वृद्धि का कारण, सामान्य या विशेष? आप खुद सोचो, जब आप विशेष चीजें कहोगे तो मतलब हो गया कम होगी वो चीजें, है ना, तो विशेष जो है वो कम करने वाला है। और सामान्य आपने कोई बात कह दी जो सब पे लागू हो जाती है, तो वो वृद्धि करने वाला होगा। ठीक है, जैसे आप आयुर्वेद का एग्जाम देते हो तो आपने देखा होगा, कितना बड़ा भी एग्जाम करा लो तो 13,000 14,000 मैक्सिमम 15 16 17 हजार तक बच्चे एग्जाम देते हैं जनरली। अभी पीछे एग्जाम था, वो पेट का एग्जाम था पीछे, तो कुछ 55 लाख लोगों ने दिया था लगभग, है ना। क्योंकि आयुर्वेद जो है अब तो काफी कॉमन हो गया, फिर भी पहले तो और भी कम था, और भी कम लोग ही पार्टिसिपेट करते थे। जबकि पेट जैसे एग्जाम जो है वो सामान्य है ना, बहुत सारे बच्चे आपके आसपास दे रहे होंगे। लेकिन आयुर्वेद का पीजी का एग्जाम या एमओ का एग्जाम बहुत कम लोग देते हैं, तो वो विशेष वाली बात है ना। हमारे जब एग्जाम होता है तो भीड़ नहीं होती सड़कों पे इतनी कोई, लेकिन ऐसे एग्जाम हो तो सरकार को सोचना पड़ता है कैसे कराएं। तो समझ गए सामान्य और विशेष का मतलब, सामान्य वृद्धि करने वाला और विशेष कम करने वाला। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, पिछला पार्ट पढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो 5 मिनट्स वापस कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।